गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा क्या है इसके बारे में सीखेंगे। बच्चों, आप जानते होंगे प्राचीन काल में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं थे। इस कारण से उस समय अक्सर हम संकेतों में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आज भी इसके कुछ लोग जो मूक बधिर लोग हैं वह करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया वैसे वैसे भाषा का विकास भी हुआ, उसके भी स्वरूप बदले। इस प्रकार से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के जो दो रूप हैं वह जो है, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का बोलकर आदान प्रदान करते हैं। अर्थात इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों के पास अपने विचारों का संप्रेषण किया जा सकता है। रेडियो सुनना या अन्य प्रकार से बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषाओं मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा इसका रूप होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? अर्थात अपने विचारों को लिखकर आदान प्रदान करने के रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसका सबसे अधिक उदाहरण है पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि। इसकी विशेषता है कि इसे लंबे समय तक विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिस प्रकार से आज विचारों को हम प्रकट कर रहे हैं उसी प्रकार से उसे कई वर्षों के बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से मौखिक भाषा व्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों के पास अपने विचारों का संप्रेषण कर पाते हैं, जबकि लिखित भाषा को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों की तुलनात्मक विशेषताएं आप सीखें। अब इसके बाद है कि भाषा को आप लिखित रूप में किस प्रकार से रखेंगे, उसके लिए एक लिखने के विशेष ढंग का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं लिपि। लिपि लिखने का वह साधन है या वह संकेत है जिसके द्वारा हम प्रत्येक भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखते हैं। जिस प्रकार से हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, संस्कृत ये सभी भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली यह सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जबकि वहीं पे अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी लिखी जाती है, रोमन लिपि में उर्दू लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में, उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। जबकि वहीं पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब प्रत्येक भाषाओं की अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को नियमों में बांध कर उसके शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें सही रूप से, शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने में सहायता मिलती है। इसके बाद दूसरा है कि हम किस प्रकार से सीमित क्षेत्रों में कुछ भाषाएं ऐसी रहती हैं जो बोली जाती हैं, तो सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं को बोली के नाम से जानते हैं। बोली जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा आदि जो है
बोली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इसे राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 1 भाषा क्या है इसके बारे में आपने सीखा। धन्यवाद।